Hi guys, welcome again. You all are most welcome again in this Python program practice session. आज हमारी क्लास का टॉपिक होगा नेस्टेड लूप्स। मतलब हम इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें लूप्स को नेस्टेड लूप्स को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो प्रैक्टिस के लिए हम जो प्रोग्राम करेंगे वो है पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ स्टार पैटर्न इन अ पिरामिड शेप। तो ये एक पिरामिड शेप में हमें एक स्टार का पैटर्न जो है डिस्प्ले करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो आज हम नेस्टेड लूप्स का यूज करते हुए इस प्रोग्राम को करेंगे और देखेंगे कि बिना नेस्टेड लूप के भी क्या हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को फिर हम फंक्शंस के थ्रू भी करेंगे। तो तीन चीजें आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। नेस्टेड लूप के थ्रू प्रोग्राम्स को करना, सिंपल विदाउट नेस्टेड लूप अगर इस प्रोग्राम को कर सकते हैं तो वो भी ट्राई करेंगे और फिर फाइनली हम इसे फंक्शंस के थ्रू करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी हमारा स्टार का जो पिरामिड हम बनाने वाले हैं, जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं, उसके लिए नंबर ऑफ रोज के लिए हमने एंट्री कराई है कि उस ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। उसके लिए नाउ फॉर आई इन रेंज 1 और n+1 यहाँ पर एक हमने आउटर लूप लिया है जो हमारे इस तरह से रोज को यहाँ पर प्रिंट करेगा। स्टार के जो ट्रायंगल हम स्टार का बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। एन हमने यहाँ पे क्या लिया है कि नंबर ऑफ रोज के कितना बड़ा हमारा जो है ट्रायंगल बनने वाला है। तो चलिए हम जरा अपने प्रोग्राम को सबसे पहले रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमारे पहले क्या है नंबर ऑफ रोज, चलिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 3। ये हमारी 3 नंबर ऑफ रोज आनी चाहिए। नाउ एंटर। अब हमारा देखिए जो ये प्रिंट हुआ है ये किस तरह से प्रिंट हुआ है। हमारा ट्राइंगल इस तरह से प्रिंट हुआ है। 1 मतलब ये यहाँ से अलाइन है। ये जो लाइन है हमारी अलाइंड है यहाँ पर। यहाँ पर स्टार्स के लिए जो हमारा लॉजिक काम कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है कि ये जो लूप है फॉर आई जो आउटर लूप है ये तो हमारी इन रोज की ट्रेसिंग के लिए है और जो इनर लूप है ये हमारे स्टार्स को प्रिंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर फॉर जे इन रेंज 1 to i+1 मतलब आई की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा। तो और रेंज से हमें कितने सीक्वेंस ऑफ नंबर मिलने वाले 1 और 2 में 1। तो हमारा लूप सिर्फ एक बार परफॉर्म करेगा और स्टार यहाँ पर एक बार यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। फिर ये दोबारा गया यहाँ पर आउटर लूप पर क्योंकि इनर लूप कंप्लीट हो चुका है। अब प्रिंट प्रिंट से क्या हुआ, न्यू लाइन कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिला है। मतलब नेक्स्ट लाइन में हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अब फिर आउटर लूप में अगर जाएं तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जो इनर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर 2+1 मतलब 3। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यूज मिलने वाली है वो है 1 और 2। और अब हमारा लूप जो ये काम करेगा ये 2 बार करेगा और नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार्स हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। जब इनर लूप कंप्लीट हो गया है हमारा तो प्रिंट मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर और फिर यहाँ पे फॉर जो आउटर लूप है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर देखिए रेंज में या फॉर लूप के एग्जीक्यूशन में कोई भी हमें कंफ्यूजन है तो जो प्रीवियस क्लास है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसको आप देखिए और फिर इस प्रोग्राम को जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बता रही हूँ आप इसे अपने हाथ से लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हमारा जितना कोड हमने लिखा उसका रिजल्ट हमारे पास क्या है ये है। एक बार हम दोबारा से रन कर लेते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पर अब हम वैल्यू दे रहे हैं 5। 5 के लिए अब ये देखिए 5 हमारे पास रोज आ गई है 1 2 3 4 5। क्योंकि हमने जो ये वाला आउटर लूप है कितने वैल्यू के लिए चलाया है 1 से 5+1 मतलब 6 हो गया है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर रेंज में कितने मिलते हैं हमें 1 से लेकर n+1 नहीं मिलेंगे, 1 से लेकर n मिलेगा। अब देखिए जो पिरामिड पिरामिड कैसे प्रिंट होगा कि हमारे पास पहले यहाँ ब्लैंक स्पेस आने चाहिए फिर स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो और आप देख रहे हैं अगर नंबर ऑफ रोज 5 हैं तो पहले लाइन में कितने ब्लैंक स्पेस है 1 2 3 4। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर जो हमारा सबसे आउटर लूप है उसके अंदर एक और फॉर लूप हम यूज करेंगे। फॉर और वेरिएबल नेम ले लेते हैं के रेंज। रेंज कितना चलना चाहिए हमारा 4 चलना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास 5 है तो ब्लैंक स्पेस के लिए यहाँ पर हमारे पास जो लूप है वो 4 टाइम्स चलना चाहिए। फिर ये 3 टाइम्स यहाँ पर चल रहा है, 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड नो।
तो इसके लिए अगर हम रेंज फंक्शन यहाँ पे यूज करें तो n, तो यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस के लिए जो लूप लिया है वो किस तरह से काम कर रहा है, फॉर k इन रेंज n और i, मतलब n की वैल्यू अगर 5 होगी तो फर्स्ट केस में हमारा लूप चलेगा 5 2 और i की वैल्यू 1 है, तो यानी कि 5 4 3 2 4 सीक्वेंस ऑफ डेटा यहाँ पर हमें मिलने वाला है जिसके लिए ये फॉर लूप काम करेगा। और -1 है तो हर बार वैल्यू हमारी डिक्रीज होती रहेगी, तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम को 5 के लिए n इज इक्वल टू 5 के लिए ट्रेस करें तो पहले केस में हमारे पास 4 ब्लैंक स्पेस आएंगे, फिर हमारे पास 3, फिर 2, मतलब नंबर ऑफ रोज पर डिपेंड करेगा। तो चलिए इसको हम एक बार रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 5 रोज। तो देखिए ये हमारा ट्राइंगल यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट होकर आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, अगर इस लूप को हम यहाँ ब्लैंक स्पेस हमें समझ नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन को प्रिंट कराते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो चलिए रन करें हम अपने प्रोग्राम को। तो अब हम यहाँ पर दे देते हैं सपोज 10, रो नंबर 10, और ये देखिए हमारे पास पिरामिड प्रिंट होकर आया है। फर्स्ट केस में हमारे पास कितने, ये ब्लैंक स्पेसेस की जगह हमने प्लस जो प्रिंट कराया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले ये 9 है, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 और लास्ट रो में एक भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, नेस्टेड, हमने नेस्टेड लूप का यूज किया है। यहाँ पे फॉर के अंदर हमने फॉर लूप को यूज किया है। इस तरह से आप फॉर के अंदर वाइल को भी यूज कर सकते हैं या वाइल आउटर लूप ले सकते हैं और इनर में फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग के हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हमें क्या चीज़ यूज़ करनी ज़्यादा ईज़ी लग रही है, तो हम उसी तरह से अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम ट्राई करेंगे कि अगर हम इसको किसी और तरह से कर सकते हैं, तो देखते हैं हम किस तरह से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फाइनली इसको फिर ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर देती हूँ और हम दोबारा से एक बार अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज़ 10 के लिए, तो ये देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल, स्टार्स का ट्रायंगल यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। सेम पिरामिड देखते हैं अब हम किसी और मेथड से क्या इसको कर पाएँगे। एक वेरिएबल लिया हमने और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू असाइन की 10, कि यहाँ पर n को मैंने इनिशियलाइज़ किया है 10 से और एक फॉर लूप को लिया है फॉर I इन रेंज 1 टू 11, यानी कि जो हमें यहाँ पे सीक्वेंस वैल्यूज़ मिलेंगी फॉर लूप के लिए वो होंगी 1 से 10 तक। नाउ प्रिंट ब्लैंक स्पेस है और स्टार एन, मतलब ये आप देख रहे हैं क्या, ये स्ट्रिंग और ये रिपीटिशन है नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ब्लैंक स्पेस एक हमारा स्ट्रिंग होगा और ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिपीट होगा। और सेम लाइन में ये फॉर्मेट क्या डिस्प्ले करता है, सेम लाइन। इस लाइन से हमारे पास एस्ट्रिक जो है इतने आई टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको अभी हम मैन्युअली एग्जीक्यूट करेंगे, पहले अपना कोड जो है कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार हम रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये देखिए ये हमारा जो पहले वाला प्रोग्राम हमने लिखा था ये उसका आउटपुट था और ये हमारा अब इस प्रोग्राम का आउटपुट है। तो चलिए इसको अब हम थोड़ा मैन्युअली ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। n इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने n की वैल्यू 10 ली है, ये फिक्स किया है। अदरवाइज़ हम यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया है कि n को नंबर ऑफ जितने भी, अगर 5 देगा यूज़र तो 5 लाइन्स का हमारे पास पिरामिड आएगा और अगर 10 दिया है तो 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 है। नाउ फॉर i इन रेंज 1 और यहाँ पर 11, इसको मैं यहाँ पर n+1 भी कर सकती हूँ। n+1 यानी कि हमारा जो भी होगा उसका एक प्लस वैल्यू। नाउ प्रिंट, अब देखिए ये ब्लैंक स्पेस दिया है यहाँ पे एन स्टार और ये है यहाँ पर एन, मतलब 10 है, तो हमारे ये 10 ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट होने वाले हैं। रिपीट स्पेस फॉर एन टाइम्स। नाउ प्रिंट सेकेंड लाइन से क्या होगा,
अब ये स्टार यहाँ पर प्रिंट हो रहा है और कितने टाइम्स? आई टाइम्स, यानी कि पहले जब फॉर की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी तो देखिए ये 10 स्पेसेस होने के बाद एक स्टार यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। फिर आई को हमने डिक्रीज कर दिया है, यानी कि आई अब हो जाएगा 9। नाउ फॉर आई की वैल्यू अब 2 होगी तो यहाँ पर प्रिंट 9 ब्लैंक स्पेसेस, रिपीट स्पेस फॉर n टाइम्स, जो भी n, क्योंकि n यहाँ पर आपका 9 बन चुका है 1 से डिक्रीज होकर। और अब जो स्टार प्रिंट होंगे 2, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी 2 है तो यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये हमारा लॉजिक इस तरह से काम करेगा जैसे हमने भी मैनुअली इसकी ट्रेसिंग की है। आप भी एक-एक स्टेप को मैनुअली पेपर और पेन से ट्रेस करके देखेंगे कि किस तरह से हमारा लूप एग्जीक्यूट कर रहा है और किस-किस तरह से एक-एक वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, जर्नलाइज़ कर देते हैं। चलिए तो दोबारा से रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। नाउ एंटर नंबर ऑफ रोज़ फॉर अ स्टार ट्रायंगल। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर दिया 5। नाउ एंटर, तो अब हमारे पास 5 रोज़ का एक ट्रायंगल प्रिंट हुआ है। और अगर अब हम इसको करें 8 के लिए, तो हमारे पास 8 लाइन्स का ट्रायंगल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो देखिए एक ही प्रोग्राम को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। माइंड के अंदर जो चीज़ आए उस तरह से हम उसे अप्लाई करके अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग फंक्शन, यानी कि जो स्टार ये पिरामिड प्रिंट हो रहा है वो उसमें हम फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर मेन प्रोग्राम में हम इनपुट करा लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ से हम एफ फंक्शन डिक्लेरेशन और हम ले लेते हैं स्टार स्टार ट्रायंगल। ये फंक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन है और मेन प्रोग्राम के अंदर अब हम फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे। तो चलिए रन करें प्रोग्राम को। एंटर नंबर ऑफ रोज फॉर अ स्टार ट्रायंगल 10। और ये देखिए हमारे पास ट्रायंगल जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने क्या किया, अपने मेन कोड को फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब आप जो है कोई और चेंज करना चाहते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग या लॉजिक में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप ट्राई करिए प्रोग्राम्स को। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली कोड को पढ़ने से या सिंटैक्स को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है। तो आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली एक टारगेट सेट करिए कि आपको 3 से 4 या 5 प्रोग्राम डेली लिखने हैं। जब पहले छोटे-छोटे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस होगी, तभी हम आगे बड़े प्रोग्राम्स को कर पाएँगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे इस प्रोग्राम के साथ और नई क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।